नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबर। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में 1 अगस्त से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। पीर को पहला रोज़ा। हरम शरीफ में बड़े पैमाने पर नमाज तरावी के इंतज़ामात। मौजूदा बहरान की 100वीं तक खिदमात पर वापसी नामुमकिन। तेलंगाना वज़रा की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। 4 वज़रा ने इजलास में शिरकत नहीं की। अगस्त को तेलुगुदेशम के तेलंगाना अरकान असेंबली अपने इस्तीफे दोबारा देंगे। कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना मकसद। कर्नाटक में येदियुरप्पा बिलाखिर इख्तिदार की कुर्सी से हटने के लिए राजी। इस्तीफा आज पार्टी सदर को रवाना कर दिया। 3 बजे करेंगे गवर्नर से मुलाकात। सदानंद गौड़ा को बनाया जा सकता है नया चीफ मिनिस्टर। अमेरिका में रियासती कर्जों की हद से मुतालिक सूरत हाल गैर यकीनी। सदर बाराक ओबामा की परेशानियों में इजाफा। शामी फौज के टैंक शहर दयारुल ज़ौर की तरफ रवाना। मजीद 5 अफराद के हलाक होने की इत्तलात। और जापान के शुमाली मशरिकी इलाके में फिर एक जलजला। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और अब देखेंगे खबरें तफसील से। सऊदी अरब में पीर को पहला रोज़ा होगा। इस बात का बाकायदा ऐलान हफ्ते की रात सरकारी तौर पर किया गया। हफ्ते को रमज़ान का चांद ना नज़र आने के ऐलान के मुताबिक इतवार को 30 शाबान है, जबकि पीर 1 अगस्त को रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। इस मौके पर सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से इस्लामी ममालिक के सरबराहों को रमज़ान की मुबारकबाद के पैगामात भिजाए गए। उधर नमाज तरावी की अदायगी के लिए मक्का और मदीना में 10,000 नए कालीन बिछाए गए हैं, जबकि आब ज़मज़म की मुसलसल फराहमी और बालाई मंजिलों पर ले जाने के लिए तमाम लिफ्ट और रास्ते खोल दिए गए हैं। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन व आमान कायम रखने और निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी हैं, जबकि मस्जिदुल हराम के चारों जानिब रोशनियों का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। बाब फहद और बाब अब्दुल अजीज़ से दाखिले के अज़दहाम की सूरत में सुर्ख और सब सिग्नल्स रोशन किए गए हैं। मस्जिद के सहन में फ़िज़ा को ठंडा रखने के लिए 500 खुदकार पंखे नस्ब किए गए हैं। वज़ू खाने में इजाफ़ी और सूती निज़ाम को अपग्रेड करने के अलावा हरम के तौसी हिस्से में नमाजियों की सहूलत के लिए भी सफाई का अहतमाम किया गया है। नमाज तरावी और तमाम नमाज़ें हरम शरीफ से 30 से ज़ायद चैनल्स के ज़रिए बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएंगी। सऊदी अरब की दीगर इलाकाई मसाजिद में भी रोज़ा व इफ्तार और नमाज तरावी का अहतमाम किया गया है। दफ्तरी औक़ात में तब्दीली कर दी गई है और ट्रैफ़िक को रवां रखने, सेहत आमा की निगरानी, बल्दिया मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा और किसी नागहानी वाक़े से निमटने के लिए महकमा शहरी दिफा को चौकस कर दिया गया है। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहदा अरब इमारत और दीगर खलीजी ममालिक में भी पहला रोज़ा पीर के दिन ही होगा।
बढ़ते हैं रियासती खबरों की तरफ। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा ने वाज़े कह दिया है कि मौजूदा बहरान की 100वीं तक वो अपनी खिदमात पर वापस नहीं आ सकते। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना वज़रा का हफ्ते की शाम इजलास तलब किया था। इस इजलास में 4 वज़रा ने शिरकत नहीं की। किरण कुमार रेड्डी ने उन वज़रा से अपील की कि वो अपने दफातर का दोबारा जायज़ा लें। वज़रा की जानिब से के जाना रेड्डी ने कहा कि हाई कमान की जानिब से कोई ख़त्ती फ़ैसला लेने तक वो दफातर से दूर रहेंगे। इस इजलास में कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, डॉक्टर जे गीता रेड्डी, पी लक्ष्मैया और डॉक्टर शंकर राव ने शिरकत नहीं की। तेलंगाना वज़रा ने SI इम्तिहानात से मुतालिक हुकूमत के मौक़िफ़ पर नाराज़गी का इजहार किया। जाना रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि ऐसे हालात में हुकूमत सब इंस्पेक्टर्स के तक़र्रुरात से मुतालिक इम्तिहानात कैसे मुनक़्क़िद कर सकती है। उधर तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने 6 अगस्त को दोबारा इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया है। अपोजिशन तेलुगुदेशम ने हुक्मरान कांग्रेस के तेलंगाना अरकान असम्बली पर दबाव डालने के मकसद से ये फ़ैसला किया है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान रास्त तौर पर स्पीकर N मनोहर से मुलाकात करते हुए 6 अगस्त को अपने इस्तीफ़े पेश करेंगे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का इजलास हफ्ते को हुआ, जिसमें यह फ़ैसला लिया गया। ई दयाकर राव ने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी सदर N चंद्रबाबू नायडू को वाकिफ़ करवाने के बाद पीर को तेलंगाना कायदीन की जानिब से दोबारा इस्तीफ़े देने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। फिल्म स्टार से सियासतदान बनने वाले चिरंजीवी अपने साथी अरकान असम्बली के हमरा दिल्ली में हैं। वो कांग्रेस पार्टी के मरकज़ी कायदीन से मुलाकात करेंगे और रियासत की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी प्रजा राज्यम के इंतजाम से मुतालिक बड़ा प्रोग्राम या फिर जलसे आम करने से गुरेज कर रही है। चिरंजीवी इस सिलसिले में भी कांग्रेस के कायदीन से बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने मरकज़ से पहले ही मुतालबा किया है कि तेलंगाना मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि रियासत में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का खात्मा हो। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि वो सीमा आंध्रा कायदीन के एमा पर सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर से मुतालिक इम्तिहानात मुलतवी नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि इम्तिहानात के मुसलसिल मुलतवी करने के मुताले पर भी चीफ मिनिस्टर अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हें तमाम इलाक़ों के अवाम के मुतालबात और जज्बात का एहतराम करना चाहिए। सरनशीन तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना मसले पर सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम पर तनकीद की और कहा कि वो तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान को दानिस्ता तौर पर सियासी JC में शामिल होने से रोक रहे हैं। सदरनशीन JC ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद ज़रूरी है। तमाम पार्टी के अवामी नुमाइंदों को हर वक्त अपने ओहदे की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी ज़िले करनूल में पुरसा यात्रा में मसरूफ़ हैं। उनकी ये यात्रा 14वें दिन में दाखिल हो गई है। जगन मोहन रेड्डी करनूल के इमुगानून मुकाम पर मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से भी खिताब करने वाले हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने आज सुबह 7:30 बजे अपना मकतूब इस्तीफ़ा पार्टी के कौमी सदर नितिन गडकरी को रवाना कर दिया। वो आज सपहर गवर्नर से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भी सौंप देंगे। 4 बजे BJP लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास तलब किया गया है, जिसमें नए चीफ मिनिस्टर के नाम को खत्तियत दी जाएगी। येदियुरप्पा ने पार्टी सदर को रवाना किए गए मकतूब में वजाहत की है कि वो पार्टी के एक वफादार कारकुन हैं। उन्होंने पहले इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया क्योंकि वे एक धार्मिक इंसान हैं। उनके पंडितों ने
ने इतवार के दिन ही इस्तीफा देने का उन्हें मशवरा दिया था। येदियुरप्पा के जानशीन के तौर पर 3 दावेदार सामने आए हैं, लेकिन सद आनंद गौड़ा को नया चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि अनंत कुमार और जगदीश शेट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के येदियुरप्पा और उनके हामी अराकीन असेंबली मुखालिफ हैं। ज़राए के मुताबिक येदियुरप्पा रियासत में पार्टी के सदर का ओहदा संभाल सकते हैं। बात करेंगे बैनुल अक़वामी और मुस्लिम दुनिया से मुतालिक ख़बरों की। अमेरिका में रियासती क़र्ज़ों की हद से मुतालिक सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह है। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने एक बार फिर डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिक्स पर जोर दिया है कि वो रियासती क़र्ज़ों की हद बढ़ाने से मुतालिक जल्द अज जल्द समझौता कर लें। रेडियो खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम की भलाई के लिए सोचने का वक्त है। ओबामा के हामी डेमोक्रेट्स और उनके मुखालिफिन रिपब्लिकन्स की जानिब से मंगल की डेडलाइन से कबल इस ज़मन में समझौता तय पाए जाने की बातें की जा रही हैं। अगर डेडलाइन से कबल रियासती क़र्ज़ों की हद 14.3 ट्रिलियन डॉलर से नहीं बढ़ाई गई तो अमेरिका हुकूमत मज़ीद क़र्ज़ नहीं ले सकेगी और दिवालिया होने का ख़तरा भी बरकरार है। रिपब्लिकन अमरीकी रुकन कांग्रेस का कहना है कि चीन अमेरिका की सूरत हाल पर खुशियाँ मना रहा है। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के टैंक हुकूमत मुखालिफ तहरीक दबाने के लिए मशरक़ी शहर दयार अल ज़ोर की जानिब रवाना हो गए हैं। दमिश्क से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इसी दौरान कम अज़ कम 5 शहरियों की हलाकत की इत्तलात भी हैं। खबर रसां एजेंसी राइटर्स को भेजे गए एक पैगाम में हुकूमत मुखालिफिन ने दावा किया है कि फ़ौज इलाके में बड़ा ऑपरेशन करने आ रही है। इंसानी हुकूक़ की शामी तंजीमों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे के रोज़ मज़ीद 20 अफराद को हलाक कर दिया है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शामी हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। यमन के अहदेदारों ने कहा है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में अल-कायदा से मुंसलिक अस्करियत पसंद पर किए जाने वाले एक फ़िज़ाई हमले की जद में आकर कम अज़ कम 8 हुकूमत के हामी क़बायली हलाक हो गए। अहदेदारों का कहना है कि क़बायली गलती से फ़िज़ाई हमले का निशाना बने। एक और ख़बर में बताया गया है कि मुल्क के जनूबी हिस्से में जारी झड़पों के दौरान कम अज़ कम 6 फ़ौजी और 5 अस्करियत पसंद भी मारे गए। अल-कायदा से मुंसलिक अस्करियत पसंदों ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सदर अली अब्दुल्ला सालेह के इस्तीफ़े के लिए जारी मुज़ाहरों का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के जनूबी हिस्से में कई इलाक़ों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। मिस्र के सरकारी मीडिया ने कहा है कि सिनाई के इलाके में झड़पों के नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 21 ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी न्यूज़ एजेंसी मीना ने हफ्ते के रोज़ अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हलाक होने वालों में एक फ़ौजी अफसर और एक पुलिस अहदेदार भी शामिल है। सरकारी मीडिया का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम अज़ कम 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के रोज़ मसल्लह अफराद ने सिनाई के इलाके में बिछी इस गैस पाइपलाइन पर हमला किया, जिसे माजी में इसराइल को गैस की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फरवरी के बाद से ये इस गैस पाइपलाइन पर 5वां हमला था। मिस्र के सरकारी मीडिया ने कहा है कि नकाबपोश अफराद ने हफ्ते के रोज़ अशवाक गैस टर्मिनल पर रॉकेटों और ग्रेनेड के साथ हमला किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, मगर चूंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसमें गैस मौजूद नहीं थी। एक और ख़बर के मुताबिक मिस्र की अपील कोर्ट ने कहा है कि साबिक़ सदर हुस्न मुबारक के ख़िलाफ़ 3 अगस्त को मुकदमे की समाअत कन्वेंशन सेंटर के बजाय मिस्र की पुलिस एकेडमी में की जाएगी। हफ्ते के रोज़ अपील कोर्ट के सदर अब्दुल अजीज़ उमर ने कहा कि यह तब्दीली साबिक़ सदर की सिक्योरिटी के पेश नज़र की गई है। अगर मुबारक पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि उन्होंने फरवरी में 18 रोज़ा अवामी एहतजाज के दौरान पुलिस को मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की खुली छूट दी थी, तो उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। हज़ारों की तादाद में इसराइली शहरियों ने समाजी इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। ये मुजाहरे गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के 10 शहरों में किए गए, जिनमें शुरका की तादाद का अंदाज़ा 1 लाख के आसपास लगाया गया है। उनकी अक्सरियत सेकुलर नज़रियात के हामिल नौजवानों पर मुश्तमिल थी, जो तालीम, सेहत और रिहाइश के बढ़ते अखराजात के सबब हुकूमत से नाखुश हैं। यरूशलेम में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर लगभग 15,000 मुजाहिरीन ने एहतजाज किया।
इसराइल में मुकामी इंतजामिया के कारकुनों के इत्तेहाद ने 1 अगस्त को आम हड़ताल की कॉल भी दी रखी है। अगरचे इसराइली मैशियत को बहुत संगीन खतरात लाहक नहीं, मगर यहाँ गरीब और अमीर तबके के माबैन खलीज वक्त के साथ बहुत बढ़ गई है। जापान के शुमाली मशरक़ी इलाके में इतवार की सुबह एक ताकतवर ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 6.4 थी। ये वही इलाका है जहां इस साल मार्च में 9.0 क़ुव्वत का ताकतवर ज़लज़ला के बाद सुनामी ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी थी। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ जापान के साहिली इलाके के करीब वाक़े जजीरे होन्शो के पास बहरुल काहिल की तह में 43 किलोमीटर की गहराई में था। ये इलाका टोक्यो के शुमाली मशरक़ में तकरीबन 185 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली और ना ही सुनामी की कोई वार्निंग जारी की गई है। इस साल 11 मार्च को इस इलाके में ज़लज़ले और इसके नतीजे में सुनामी से 20,000 से ज़ायद अफराद हलाक या लापता हो गए थे, जबकि सुनामी से होने वाले तबाही के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से ताबकारी के खराज के नतीजे में मज़ीद 80,000 अफराद को इलाके से निकलने पर मजबूर होना पड़ा था। नाज़रीन, आइए आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में 1 अगस्त से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। पीर को पहला रोज़ा। हरम शरीफ में बड़े पैमाने पर नमाज तरावी के इंतज़ामात। मौजूदा बहरान की 100वीं तक खिदमात पर वापसी नामुमकिन। तेलंगाना वज़रा की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। 4 वज़रा ने इजलास में शिरकत नहीं की। अगस्त को तेलुगुदेशम के तेलंगाना अरकान असेंबली अपने इस्तीफे दोबारा देंगे। कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना मकसद। कर्नाटक में येदियुरप्पा बिलाखिर इख्तिदार की कुर्सी से हटने के लिए राजी। इस्तीफा आज पार्टी सदर को रवाना कर दिया। 3 बजे करेंगे गवर्नर से मुलाकात। सदानंद गौड़ा को बनाया जा सकता है नया चीफ मिनिस्टर। अमेरिका में रियासती कर्जों की हद से मुतालिक सूरत हाल गैर यकीनी। सदर बाराक ओबामा की परेशानियों में इजाफा। शामी फौज के टैंक शहर दयारुल ज़ौर की तरफ रवाना। मजीद 5 अफराद के हलाक होने की इत्तलात। और जापान के शुमाली मशरिक़ी इलाके में फिर एक ज़लज़ला। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। यह था 4TV दोपहर खबर। आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। ड्रीम इंडिया ग्रुप आपके लिए लाए हैं ड्रीम सिटी बालापुर गेटेड कम्युनिटी। 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस कार पार्किंग के साथ सिर्फ 15 लाख रुपए में। ड्रीम सिटी।